हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के फंक्शंस टॉपिक के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। एक्चुअली में डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हमने किसी फंक्शन को क्रिएट किया हुआ है और उस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स के रूप में कोई वैल्यू भेजी जा रही है, तो ऐसे केस में हमने एक पैरामीटर दे रखा होगा अपने फंक्शन की डेफिनेशन में, जो पैरामीटर आने वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो कॉलिंग के टाइम पर अगर हम कोई वैल्यू भेज रहे हैं तो हमारा वो वेरिएबल आने वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा और उसे फंक्शन के अंदर पहुंचा देगा। बट इन केस अगर हम फंक्शन को कॉल करते समय कोई वैल्यू नहीं भेज रहे हैं और पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में किसी भी वैल्यू के ना आने पर हम क्या करेंगे कि अपनी डेफिनेशन के अंदर जो पैरामीटर वेरिएबल दे रखा होगा उस वेरिएबल में इक्वल टू करके एक वैल्यू पहले से फिक्स कर देंगे और उस वैल्यू का प्रयोग तब किया जाएगा जब फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पर कोई वैल्यू पास ना की जा रही हो सकता है कि ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू कैसे वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर एक नई फाइल आ रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट के रूप में अपना टॉपिक लिख लेता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। तो यहाँ पर कमेंट के रूप में सबसे पहले मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। फाइल को कर लेते हैं सेव। ये देखिए सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर, जहाँ मैं हमेशा अपनी सभी फाइलों को सेव करता आया हूँ। यहाँ पर हम टी पैरामीटर के नाम से अपनी फाइल को सेव कर देता हूँ। .py एक्सटेंशन लगा दिया मैंने। सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स होना चाहिए। हमारी फाइल का नाम है dparameter.py। फाइल को करते हैं सेव एंड हमारी फाइल अब सेव हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या है डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू भी फंक्शंस टॉपिक के अंदर आता है। तो सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एक फंक्शन। लेट्स सपोज डेफ स्पेस dparameter नाम देता हूँ अपने फंक्शन का। पैरेंथेसिस लगाते हैं, कोलन लगाते हैं और फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हम कुछ भी एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर हेलो एक मैसेज प्रिंट कराते हैं एंड नई लाइन पे आए। अब फंक्शन से बाहर निकलते हैं। फंक्शन से बाहर निकलने के लिए हम डेफ कीवर्ड के नीचे आ गए। यहाँ पर ये देखिए, अब हम यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग करते हैं। dparameter पैरेंथेसिस लगाया, ये हो गई हमारी फंक्शन की कॉलिंग। अब हम जानते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया है, अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है जो कि एक हेलो मैसेज को प्रिंट कर रहा है और अपने फंक्शन को कॉल कर दिया है। कॉलिंग की वजह से क्या होगा, ये फंक्शन रन हो जाएगा और अंदर लिखा गया हेलो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब आती है बात कि डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होती है। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू का मतलब क्या होता है। लेट्स सपोज कि अगर हम कॉलिंग के टाइम पर एक नेम भेजते हैं करण, तो ये जो वैल्यू भेजी गई है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। इस स्ट्रिंग वैल्यू को फंक्शन के अंदर ले जाने के लिए हमें एक वेरिएबल देना होगा। लेट्स सपोज नेम नाम का एक वेरिएबल दे दिया। अब अगर हम फंक्शन के अंदर जाकर के इस नेम नाम के वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लेट्स सपोज कि प्रिंट के साथ हेलो के बाद हम नेम नाम के वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करा देते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर कॉलिंग के टाइम पर हमने जो करंट वैल्यू को भेजा है, नेम नाम का वेरिएबल इस आने वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करके फंक्शन के अंदर भेजेगा। तो नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू जो यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं इसमें प्रिंट हो जाएगी। तो हेलो करंट प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पर एक स्पेस लास्ट में डाल देते हैं ताकि दोनों के बीच में एक स्पेस आ जाए। चलिए अपनी फाइल को करते हैं रन। यहाँ पे लिखते हैं अपना कमांड py स्पेस हमारी फाइल का नाम है dparameter.py। एंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए हेलो करंट प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा कॉलिंग कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि रमन लिख दिया मैंने। नेक्स्ट आशु, ये 3 नाम मैंने पास किए हुए हैं। 3 बार कॉलिंग करने पर जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने फंक्शन को जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को बनाना सिर्फ एक बार पड़ता है एंड कॉलिंग हम चाहे जितनी बार करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने फंक्शन को 3 बार कॉल कर रहे हैं और तीनों बार एक नई वैल्यू को सेंड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, 3 बार ये फंक्शन चलाया जाएगा और तीनों बार यहाँ पर नेम नाम के वेरिएबल में वैल्यू बदलती रहेगी। तो फर्स्ट टाइम हेलो के साथ प्रिंट होगा करण, सेकंड टाइम हेलो के साथ प्रिंट होगा रमन एंड थर्ड टाइम हेलो के साथ प्रिंट होगा अशुभ। ये देखिए तीनों हमारे मैसेज प्रिंट हो रहे हैं। तो डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू यहाँ पर क्या है। यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू का मतलब है कि अगर हम अपने फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पर कोई वैल्यू सेंड कर रहे हैं और फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमने कोई वेरिएबल उस वैल्यू को लेने के लिए दे रखा है, ऐसे केस में इन केस कभी फंक्शन को कॉल करते समय हम यहाँ पर वैल्यू नहीं भेजते हैं।
एंड ब्लैंक कॉलिंग कर देते हैं या करनी पड़ सकती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा ये वेरिएबल किसी वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ से कोई वैल्यू ही नहीं भेज रहे हैं, तो हमारा नेम नाम का वेरिएबल क्या वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ऐसे केस में एरर आने के चांसेस होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू को यहाँ पर इसलिए बनाया गया है ताकि अगर ऐसा कभी केस होता है कि हम फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो हमारा यहाँ पर फंक्शन के अंदर दिया गया पैरामीटर एरर ना दे। ऐसे केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन में पैरामीटर के तौर पर जब वेरिएबल देते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू करके डबल कोट में या सिंगल कोट में एक वैल्यू को पहले से फिक्स कर देते हैं। लेट सपोज मैं अपना नाम दे देता हूँ, आप चाहे तो कोई भी वैल्यू दें। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि फर्स्ट टाइम हमने जब फंक्शन की कॉलिंग कर रखी है तो हमने करंट पास कर रखा है, तो फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर अगर आप वैल्यू भेज रहे हैं तो नेम नाम का जो दिया गया वेरिएबल है ये उस आने वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी करंट अगर भेजा जा रहा है तो करंट को इसने एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर हेलो करंट प्रिंट हो जाएगा। आशु अगर भेजा जा रहा है तो नेम नाम का वेरिएबल आशु वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और हेलो आशु प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर आपने कोई वैल्यू नहीं भेजी हुई है तो ऐसे केस में ये वेरिएबल यहाँ पर दी गई जो भी वैल्यू है इसको ले लेता है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है और इसको उठा करके फंक्शन के अंदर भेज देता है। तो इस समय क्या प्रिंट होगा, हेलो धीरेन्द्र प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये धीरेन्द्र वैल्यू इस वेरिएबल के द्वारा तब ही उठाई जाएगी जब कॉलिंग के टाइम पर कोई वैल्यू ना सेंड की जा रही है, और इसी वैल्यू को कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। यानी कि पैरामीटर देते समय हमने पहले से फिक्स यानी कि डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट कर दी है जो कि तब चलेगी जब फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर कोई वैल्यू सेंड नहीं करी जाएगी। तो यही होता है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। फाइल को करते हैं सेव एंड आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखिए फर्स्ट टाइम हेलो करंट प्रिंट हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम कॉलिंग पर हमने ये देखिए यहाँ पर करंट वैल्यू को सेंड किया हुआ है। सेकंड टाइम हमने फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर कोई भी वैल्यू नहीं सेंड करी है तो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू जो है धीरेन्द्र उसे उठा लिया गया है। और थर्ड टाइम फिर से अगर हमने वैल्यू भेज रखी है तो नेम नाम के वेरिएबल ने उसको एक्सेप्ट किया और हेलो आशु प्रिंट हो रहा है। ये देखिए, तो यही होता है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि एक फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर अगर हम कोई वैल्यू सेंड कर रहे हैं, चाहे एक या एक से अधिक, कि फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर अगर कोई वैल्यू सेंड की जा रही है तो फंक्शन की डेफिनेशन में पैरामीटर के तौर पर एक वेरिएबल जरूर दिया गया होगा उस आने वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए या रिसीव करने के लिए। तो ऐसे केस में अगर फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर कोई वैल्यू सेंड नहीं की जा रही है या कोई आर्गुमेंट भेजी ही नहीं जा रही है तो हमारा जो पैरामीटर वेरिएबल होगा हम उसमें इक्वल टू करके एक वैल्यू पहले से ही सेट कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं, जिसे ही डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू बोला जाता है। और फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर कोई भी आर्गुमेंट या वैल्यू ना भेजने पर इस वेरिएबल के अंदर रखी गई जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसे उठा लिया जाता है और फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को ही भेज दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।